नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के कुछ रहस्यमय किस्सों के बारे में। ये वो किस्से हैं जो उनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। उनको वरदान मिला हुआ है कि आप कलयुग के अंदर अपने भक्तों का पार उतारा करोगे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर लाइन लिखी है, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। यह लाइन उन्होंने श्री राम जी के लिए बोली है, जिसका अर्थ है, श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दानी हैं। हनुमान जी जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उनका सारा का सारा श्रेय वो श्री राम जी को देते हैं और ये कहते हैं कि सारा का सारा जितना भी कार्य है उनकी कृपा से हो रहा है। आगे उनके प्रताप के बारे में भी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में हनुमान जी का यश फैला हुआ है। जगत में उनकी कीर्ति सर्व प्रकाशमान है। तो आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ नई बातें बताएंगे। संभवतः आपने यह बातें कहीं नहीं पढ़ी होंगी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहां इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल ही है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ। मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा हनुमान जी का जो एक ऐसा किस्सा है जो कि बहुत रहस्यपूर्ण है। हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किसी ने नहीं सुना होगा हनुमान जी और राम जी का युद्ध। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। तो आप देख सकते हैं श्री राम जी के नाम में कितनी ताकत है। हनुमान जी ने श्री राम जी के नाम का सहारा लिया और इस युद्ध में विजय पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो किस्सा है वो भीम, जो कि महाभारत का किस्सा है। भीम की परीक्षा ली गई हनुमान जी द्वारा। तो क्या किस्सा है, एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे तो रास्ते में एक बंदर मिला जो उनकी पूंछ से रास्ता रोके हुआ था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है और यह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी ने महाभारत के अंदर भी आकर अपना परचम और अपनी वीरता दिखाई। चलो आगे बढ़ते हैं। माता जगदम्बा के सेवक भी थे हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे के चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे चलते हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और
माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा साधु, पीर फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। तो ये थे उनके 3 किस्से। आगे भी आपके लिए और किस्से लेके आएंगे जो कि हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। आगे हम और भी हनुमान जी से जुड़ी जानकारियाँ, हनुमान चालीसा के बारे में आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को, लाइक, और साथ में अपना बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए जब हम उसे अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही। हनुमान जी आप सब पर कृपा बनाए रखें और राम जी की स्तुति करते रहें, राम जी की आराधना करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को।